काम हुआ था, तो मुझे इसलिए याद है कि वो घोड़ा गाड़ी में लेकर गए थे कि भाई चले उसका असर के बाद वाला वक्त जो वो आसानी से गुजर जाए। लेकिन वही आप वाली बात है कि अगर बच्चा परेशान है और उसको भूख लग रही है तो जबरदस्ती फिर 4-5 साल की उम्र में तो रोजा नहीं रखवाना चाहिए। में और इस तरह की बाद औक़ात अब तो मौसम ठंडा है, पहले कैसे वाक़यात भी हो जाते थे जो गर्मी का जिसमें शिद्दत वाले, और बच्चों को वो इस तरह रखवा लेते थे। तो देखें जहाँ शरीयत नहीं कहती, थोड़ी देर पहले ही मैंने गुफ्तगू की ना, 2 साल 3 साल के बच्चे को हम नमाजी बनाने के ऊपर आते हैं और या इतने साल में, तो अब शरीयत नहीं अभी नहीं कहा, हमें तरगीब भी नहीं दी। जब तरगीब दी है तो वो 7 साल की उम्र से कहा कि इनको नियत को समझता हो तब जाकर, नियत को समझता हो। 6 साल 7 साल का बच्चा तकरीबन ये चीज़ें समझ जाता है। माशाअल्लाह। हाजी अब्दुल हबीब अत्तारी साहब हमारे दरमियान मौजूद है माशाअल्लाह। भाई साहब, मौलाना इमरान अत्तारी साहब से ये जुमला सुना है कई बार कि हर काम के लिए एक वक्त है और हर वक्त के लिए एक काम है। वाह, बड़ा खूबसूरत जुमला है और ज़िंदगी को बेहतर बनाने वाला जुमला है। इसकी कुछ मज़ीद आप वजाहत फरमाएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी बिल्कुल, आज चूँकि वक्त की कदर हमारा टॉपिक है और वक्त की कदर करने वालों से ही सीखी जा सकती है। दुनिया में जिन लोगों ने बड़ा काम किया ना अशफाक भाई, उनके पास 48 घंटे का दिन नहीं होता और 60 दिन का महीना नहीं होता और 300 साल उम्र नहीं होती। नॉर्मली हमारे ज़माने में जिन लोगों ने बड़े बड़े काम किए वो भी 60-70 साल इस दुनिया में जिए, उनके पास भी 24 घंटे का ही दिन, उनके पास भी 30 दिन का ही महीना, लेकिन उन्होंने उसी वक्त में वो काम कर दिए कि दुनिया हैरान है कि इतनी कम जिंदगी में इतना बड़ा काम कैसे हुआ। यकीनन उसमें कुछ तो अल्लाह पाक की, बल्कि सारी कामों में अल्लाह की मदद शामिल हाल रहती है। जब नीयत अच्छी हो तो अल्लाह वक्त पे बरकत भी डाल देता है, लेकिन उसमें उनकी टाइम मैनेजमेंट और वक्त की कदर बिल्कुल नजर आती है। बड़ा प्यारा एक जुमला है, मुसाफिर शब को उठते हैं जो जाना दूर होता है। जब लंबा सफर करना है ना तो फिर वो जल्दी उठ के काम करना पड़ता है। तो बिल्कुल इस तरह अगर दुनिया में कुछ करना है तो फिर फजूल कामों से अपने आप को बचाना होगा। और जैसे निगरान शुरा की आपने मिसाल दी, पूरी दावत इस्लामी की शुरा को वो हेड करते हैं और इतना बड़ा निज़ाम देखते हैं, तो टाइम मैनेजमेंट हम भी उनसे सीख रहे होते हैं। फिर अब अल्हम्दुलिल्लाह वो तरबियत ले रहे हैं अमीर अहले सुन्नत से कि जिनके तो एक एक लम्हे को हमने देखा कि उन्होंने वाकई ऐसा लगता है कि हर वक्त के लिए कोई काम रखा हुआ है। यानी मैं इमाम फखरुद्दीन राजी रहमतुल्लाह तआला अलैह का कॉल पढ़ रहा था कि मुझे खाना खाते वक्त में ये तकलीफ महसूस होती है कि इस वक्त में जिक्र अस्कार या कोई बड़ी नेकी का काम मुताला वगैरह नहीं कर सकता, क्योंकि खाना खाना भी जरूरी है और उसके वक्त वो काम नहीं हो सकता। मगर शायद बहुत सारे नाजरीन को ना पता हो कि अमीर अहले सुन्नत ने उस खाना खाने के वक्त में भी ये काम रखा हुआ है कि जो मदनी खबरों का टाइम है वो अमीर अहले सुन्नत के खाना खाने का टाइम है। तो आप खाना तनावुल फरमाते हुए मदनी न्यूज को चला लेते हैं तो दावत इस्लामी की खबर भी मिल गई और खाने का वक्त भी एक तरह से यूज हो गया। अब तो दुनिया में एक टर्मिनोलॉजी यूज होती है, वर्किंग डिनर और वर्किंग लंच। अल्हम्दुलिल्लाह ये मैंने बहुत कोशिश की इसको करने की और निगरान शुरा के साथ सफर में भी मौका मिला। हम नॉर्मली क्या करते हैं कि मिसाल के तौर पे जब खाने का वक्फा आता है, अगर कोई मीटिंग मशवरे में बैठे भी हैं तो वक्फा कर दिया खाने का, लेकिन अगर उसी खाने के दौरान किसी एक और पॉइंट को डिस्कस कर लिया जाए, चले बाकी बात खाने पे कर लेते हैं, तो कई बड़े लोगों को हमने देखा है कि वो मीटिंग पे लिए लंच पे बुला लेते हैं कि वो लंच का टाइम भी डिस्कशन टाइम हो जाए और अपना काम उसमें भी एक स्लॉट जो है वो यूज हो जाए। तो वर्किंग डिनर, वर्किंग लंच, ये टर्मिनोलॉजी है, मगर अल्हम्दुलिल्लाह हमने दावत इस्लामी के माहौल में भी इस चीज को इंप्लीमेंट किया। मुझे अच्छी तरह याद है एक बार हम साउथ अफ्रीका में थे, तो साउथ अफ्रीका की मुशावरत का एक मशवरा करना था और हमें 5-6 घंटे रिक्वायर्ड थे उस मशवरे के लिए, तवील डिस्कशंस थी। तो अब टाइम शेड्यूल में निकल नहीं रहा था, गालिबन हमें जोहान्सबर्ग से डरबन जाना था, वो 6 घंटे का रास्ता था। तो हमने निगरान शुरा ने ये कहा कि ऐसा करें कोई ऐसी गाड़ी अरेंज करें जिसमें हम सारे जमा हो जाएं और हम 6 घंटे सफर साथ कर लेते हैं, तो हमारा सफर भी पूरा हो जाएगा और हमारा मशवरा भी पूरा हो जाएगा। अच्छा। एक बार इसी तरह यूके में हम थे, तो ब्रैडफोर्ड से लंदन का रास्ता जो है वो तकरीबन 4 घंटे का रास्ता है। अच्छा, उसमें अगर आप गाड़ी में सफर करें तो नॉर्मली कार में आगे पीछे बंदा बैठता है, तो उतना प्रॉपर्ली मशवरा नहीं हो सकता। तो हमने उससे ट्रेन बुक की कि ट्रेन में आमने सामने बैठ जाएंगे, तो बाकायदा एक मजलिस का मशवरा करना था जिसकी स्लॉट में जगह नहीं निकल रही थी। अच्छा। उस मजलिस के इस्लामी भाई को ट्रेन में बुला लिया गया और हमने 4 घंटे ट्रेवल किया और 3.5-4 घंटे में वो मशवरा भी कंप्लीट हो गया। सुभान अल्लाह। अमीर अहले सुन्नत की जो जात से बात सीखने को मिली, अल्लाह की रहमत से मुझे उनके साथ कुछ प्लेन में जहाज में सफर करने के मौके अव्वलीन दौर में मिले, तो मैं देखता था अमीर अहले सुन्नत, शायद आपको एज अ नातख़्वाह शायद आपको पता हो या ना पता हो, पता आपके लिए शायद, नाज़रीन के लिए तो नई बात होगी कि अमीर अहले सुन्नत के बहुत सारे नातिया कलाम जी जी अमीर अहले सुन्नत ने जहाज में लिखे हैं। अल्लाह। जी, तो मैं देखता था अमीर अहले सुन्नत एक पैड
वो लकड़ी का जो क्लिप वाला होता था और उसके साथ पेपर होता था, और अमीर रसूल जहाज के अंदर बाकायदा काम लेके चलते थे। फिर बरमहल कैफियत भी साथ होती थी ना। हाँ हाँ, अब 2 घंटे हैं तो 2 घंटे का काम, वो आपने जुमला कहा ना कि हर वक्त के लिए काम और हर काम के लिए वक्त, तो वाकई अगर इस एक जुमले को समझ लिया जाए और हम सोचें कि हम पूरे दिन को किस तरह गुजारना चाहते हैं, तो आप हैरान हो जाएंगे कि आप एक दिन में कितने सारे काम कर लेंगे। लेकिन बात यह है कि करते क्या हो, किसी से पूछो तो कहता कुछ नहीं करता, यानी उसकी मसरूफियत यह है कि वो कुछ नहीं करता, वो वेला है। तो ये हमारी जबान पर नहीं होना चाहिए। हमारे पास हर 1 घंटे के लिए कोई ना कोई स्लॉट होनी चाहिए जिसके लिए काम हो। फिर आप हैरान हो जाएंगे कि आप कितने सारे काम करें। सुभान अल्लाह। जो फारिग होते हैं उनके पास टाइम नहीं होता। एक शख्स का इंटरव्यू लेना था, किसी ने कहा आला हज़रत का वो मिसरा है ना, बंदे को कमाल बेकमाली में है। हमारी मेमनी का एक मकूला है, पई जी आवक ना, ने घड़ी जी फुर्सत ना। ठीक है ना, उसको उर्दू में कर देते हैं कि 1 पैसे की आमदनी नहीं है और 1 मिनट की फुर्सत नहीं है। तो कुछ लोग ऐसे ही नजर आएंगे, लुक बिजी डू नथिंग। जी जी। वो बिजी नजर आएंगे, जब तहकीक में करते क्या तो करते कुछ नहीं, लेकिन बिजी बहुत है। तो भाई बिजी भी रहें मगर कुछ करें भी साथ उसके। जी जी। वो इंटरव्यू के लिए टाइम मैंने दिया कि भाई इस टाइम पे आ जाइएगा, इंटरव्यू कर लेंगे। अच्छा, वो बता चुके थे कि मैं फारिग हूँ बिल्कुल, आप जब बोलेंगे मैं आ जाऊंगा। अच्छा। तो भाई ठीक है, फिर इस टाइम आ जाए। यानी इस टाइम तो मैं बिजी होता हूँ। अच्छा मतलब इस टाइम क्या कर रहे होते हैं आप? यानी मैं सो रहा होता हूँ। अच्छा। मैंने बोला भाई आ जाओ, काफी सारे नंबर तो आपके इस जवाब के ही कट रहे हैं। सही है, इंटरव्यू में पहला पॉइंट ही कट गया। अल्लाह। अच्छा, एक हदीस पाक है मुफ्ती साहब, इन्ना लिनफ्सिका अलैका हक़्क़ुन, तेरे नफ्स का भी तुझ पर हक है। तो इंसान की बिजी लाइफ में एक शख्स अगर अच्छी नींद भी ले रहा है, कैलूला कर रहा है, 6-8 घंटे सोता है, तसल्ली से खाना भी खाता है, तो क्या इसको ये कहेंगे ये अपना वक्त जाया कर रहा है? नहीं नहीं, वक्त का ज़िया तो वो है ना कि जिससे ना दीन का कोई फ़ायदा हो ना दुनिया का कोई फ़ायदा है। वक्त के ज़िया में चाहे कोई दुनिया कमा रहा है, दुनियावी तौर पर अपने वक्त को फ़ायदा हासिल कर रहा है, तो वो भी वक्त का एक इस्तेमाल कर रहा है। जबकि उस वक्त के अंदर दीन के कुछ तकाजे उससे या दीन के फ़राइज़ उससे ना छूट रहे हो, तो ठीक है, वो अपने वक्त का ये भी इस्तेमाल कर रहा है। बाकी नॉर्मल आराम करना अपने लिए जो है, जैसे हम कहते हैं रोज़ेदार के लिए, जो रोज़ेदार का सोना ये भी इबादत से शुमार फरमाया। तो सोना ही या आराम करना ये तो अगर इस तरह का मुबारक अय्याम रोज़े में तो इबादत है, लेकिन फिर भी अमीर सुन्नत जो तरगीब देते हैं ना कि ऐसा ना हो कि सारा दिन सोते हुए गुजारो कि रोज़े की फीलिंग ही ना आए। वो मुशक्क़त एक जो रोज़ेदार को होनी चाहिए, तो उस तरह का इतनी लंबी नींद भी नहीं है, लेकिन ऐसी नींद करना कि रात की इबादत और तरावी और दीगर चीज़ों पर उसे कुव्वत हासिल हो जाए, तो ये तो अच्छी नीयतों से सवाब का काम भी बनता है। तो ठीक है, कोई हर्ज। अब्दुल हमीद भाई, अच्छा, हम कुछ और में देखें, यानी बात अभी चली जी, अभी चंद दिन पहले ही कि लाहौर के अंदर पतंगबाजी का सिलसिला होना। अच्छा, उलमा ऐसे मौके पर एक जुमला हमेशा ना वक्त के ज़िया को भी साथ, जहाँ कई चीज़ें ऐसी होती हैं ना, कई खेल या कुछ चीज़ें जहाँ माल का ज़िया, साथ ये चीज़ भी अटैच होती है कि वक्त का वक्त भी ज़ाया हो रहा है। यानी यहाँ वक्त भी ज़िया है। इस वक्त के ज़िया को जो है वो बचाना है, वक्त को बचाना है। और लेकिन होता यही है, वही वाली बात है कि वो कहें करें क्या, हमारे पास तो कोई और काम ही नहीं, हमारा वक्त ही यही है। वक्त की अहमियत का एक बड़ा प्यारा एक जुमला पढ़ा था और उससे एहसास हुआ कि वक्त है क्या, इट इज़ अ पार्ट ऑफ द लाइफ। उसमें बड़ा प्यारा जुमला था कि जो लोग आपको पैसे देते हैं, यानी अगर मैं दावत इस्लामी के लिए बात करूं, और कुछ लोग वक्त देते हैं, तो उन्होंने कहा कि वक्त देने वालों की कदर ज्यादा करना, क्योंकि पैसे जिसने दिए ना वो दोबारा कमा लेगा, मगर जिसने आपको अपना वक्त दिया है ना, वो अपनी जिंदगी का वो हिस्सा दिया जो कभी जिंदगी में वापस नहीं आएगा। वाह वाह वाह, कितनी प्यारी बात है वो कि हम बाज़ औक़ात वक्त देने वालों की कदर नहीं करते। इसमें एज आ मुबल्लिग, एज आ मदनी चैनल के जो हमारे स्पीकर्स हैं, उलमाए किराम अगर मुझे सुन रहे हैं कि आपको अगर कुछ लोग सुनने आते हैं तो उन्होंने अपनी लाइफ का कोई पार्ट आपको दिया है जो दोबारा उनको नहीं मिलेगा। अब आपकी जिम्मेदारी कि उस पार्ट ऑफ द लाइफ में आप उन्हें क्या दे रहे हैं, आपकी तैयारी कितनी अच्छी है, आप उनको क्या जी समझे कुछ उसके बदले क्या दे रहे हैं। ये बात अमीर अहले सुन्नत ने जी अइम्मा इकराम के मदनी मुज़ाकरे में फरमाई। बिल्कुल ऐसे। आप जुम्मे में बयान फरमाने बैठे हैं, आपके सामने जो अवाम है ये आपको आधा घंटा, 45 मिनट, 25 मिनट ये दे रहे हैं, अब आप उनके साथ क्या बिहेव कर रहे हैं? अशफाक भाई, अगर इसको दूसरे अंदाज से गौर करें, दुनिया में खैर यहाँ तो अब कम है, अब तो पाकिस्तान में भी होने लगा है कि किसी आप हाईली प्रोफेशनल से अगर उसको कहें ना कि 1 घंटे की स्पीच के लिए आप आ जाएं या 2 घंटे की वर्कशॉप लें, तो वो आपको 1 घंटे या 2 घंटे के चार्ज करेगा कि मेरे इस 1 घंटे की फीस इतनी है, मेरे 2 घंटे की लेक्चर की फीस इतनी है। बिल्कुल इसी तरह दुनिया में बहुत सारी जॉब्स हुए हैं जो पर आवर जॉब हैं कि 1 घंटे के इतने डॉलर, 1 घंटे के इतने पाउंड। अब अगर आप गौर करें कि आप 200 लोगों में बयान कर रहे हैं और आपने 1 घंटा उन सबसे ले लिया है,
تو ان 200 لوگوں کے ایک ایک گھنٹے کی قیمت تو بنائیں. انہوں نے اپنی ایک تو زندگی کا حصہ دیا اور اس ایک گھنٹے کی کوئی قیمت تو ہے نا. ان 200 گھنٹے میں آپ نے انہیں کیا دیا؟ یہ ایک ایز اے مبلغ کی بھی ذمہ داری ہے. اور اگر اس کو اپوزٹ لے جائیں کہ کوئی ایسا بندہ ہے جو 200 بندوں کے 200 گھنٹے ضائع کر رہا ہے, گناہوں میں لگا رہا ہے, انہیں حرام کام میں لگا رہا ہے, ہزاروں کا کانسرٹ کر رہا ہے اور ہزاروں لوگوں کے ہزاروں گھنٹے لے کر سب کے گھنٹے برباد کر رہا ہے, اس غلط کام کرنے والے کو عذاب کیا ہونا ہے. اور سب لوگوں نے جو اپنا وقت ضائع کیا, تو ہمیں یہ بات سمجھنی ہے کہ میرے پاس اللہ نے جو وقت دیا ہے وہ پھر کبھی نہیں آنا. تو ابھی آپ نے ایک جملہ کہا نا کہ ہمیں اپنی ذات کے لیے بھی کچھ وقت دینا چاہیے. دنیا میں ایک اور ٹرمینالوجی ہے می ٹائم. میرے پاس سب کے لیے ٹائم ہے, می ٹائم کہاں ہے؟ اور ہمیں اپنے ساتھ وقت گزارنا چاہیے اور اس کو انجوائے کرنا چاہیے. اب اس پہ فکر آخرت بھی ہو سکتی ہے, اکیلے میں بیٹھ کے کچھ عشق مدینہ, کچھ یاد رسول ہیں, دل میں ہو یاد تیری, گوشۂ تنہائی ہو. گوشۂ تنہائی کی بڑی اہمیت ہے اسلام میں. وہ حدیث پاک جس میں قیامت کے دن اللہ کے عرش کا سایہ جن کو نصیب ہوگا, اس میں ایک بندہ وہ بھی ہے جو اکیلے میں رب کو یاد کرے اور اس کی آنکھوں سے آنسو بہ نکلیں. تو تنہائی کا تہجد میں پڑھنا, تنہائی میں تہجد پڑھنا, تنہائی میں دعا, تنہائی میں آنسو بہانا, می ٹائم میں اینالائز بھی اپنی ذات کو کر سکتا ہے بندہ. آپ نے دیکھا ہوگا کبھی کبھی ہم اکیلے جہاز میں سفر کر رہے ہوں, انسان اپنی زندگی کو پورا اینالائز کر رہا ہوتا ہے, اپنی عادتوں کو اگر اینالائز کر رہا ہوتا ہے. تو می ٹائم کی بڑی اہمیت ہے. خود سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کا معمول یہ تھا کہ اگر ٹائم مینجمنٹ سیکھنی ہے تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے سیکھے نا. کہ آپ نے اپنے وقت کے 3 حصے کیے ہوئے تھے. ایک حصہ اللہ کی عبادت کے لیے, ایک حصہ اپنی فیملی کے لیے, اور ایک حصہ اپنی ذات کے لیے. تو ہماری ذات کے لیے بھی بڑا وقت ہونا چاہیے جس میں ہم اپنی نالج کو انکریز کریں, اپنی عبادت کو انکریز کریں, اپنی تلاوت کو انکریز کریں, پھر آرام بھی کریں, ریلیکس بھی کریں, اور فیملی ٹائم بھی ہونا چاہیے. بعض لوگ اتنی بیزی لائف ہوتے ہیں. وہ ایک بندے کا جملہ سنا تھا کہ میں نے اپنے بچوں کو یوں بڑا ہوتے دیکھا ہے. یعنی میں نے اپنے بچوں کو یوں بڑا ہوتے نہیں دیکھا, میں نے یوں, کیونکہ جب جاتا ہوں تو بستر پر ہوتے ہیں, واپس آتا ہوں تب بھی بستر پر ہوتے ہیں. صبح گیا تب بھی اتنی ارلی مارننگ نکل گیا کہ بچہ سویا تھا, رات اتنی دیر بعد آیا کہ بچہ بستر پر ہی ہے. انہی کے لیے تو کر رہا ہے. نہیں تو انہی کے لیے ایسا کیا کر رہے ہیں کہ آپ ان کو وقت ہی نہیں دے رہے. ان کو باپ کی شفقت کب ملے گی, تربیت کب ملے گی؟ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ بڑھاپے میں جا کے وہ پچھتا رہے ہوتے ہیں کہ میں نے بچوں کو وقت نہیں دیا. اچھا, اسی طرح جو بیرون ملک میں رہتے ہیں, برسوں فیملی سے دور رہتے ہیں, فیملی کا حق ہے اور آپ کا بھی حق ہے اپنے بچوں اور اپنی فیملی کے ساتھ وقت گزاریں. آدھی روٹی کھا لیں مگر کوشش کریں کہ فیملی کے ساتھ وقت گزاریں. تو فیملی ٹائم بھی ہونا چاہیے, می ٹائم بھی ہونا چاہیے, اور وہ بھی ٹائم کوالٹی ٹائم ہونا چاہیے کہ جس میں آپ می ٹائم میں اکیلے میں گناہ نہ کر رہے ہوں, اکیلے میں اللہ کے قریب ہو رہے ہوں, اکیلے میں اپنی نالج میں اضافہ کر رہے ہوں. اور بچوں کے ساتھ کوالٹی ٹائم کا کیا مطلب؟ بالکل, بچوں کے ساتھ ایک تو ان کی اچھی تربیت کریں, فیملی کو پیار دیں, محبت دیں. سب سے بہترین صدقہ وہ کہا گیا جو بندہ اپنی بیوی بچوں کے پر خرچ کرتا ہے. اور پھر ان کے ساتھ وہ وقت گزاریں جو ان کی آخرت کو بہتر بنانے والا ہو, ان کے اندر اچھی عادتیں ڈیولپ کرنے والا ہو. اچھی عادتیں خود کرتے ہیں, بچوں کو نہیں سکھا رہے ہوتے. ہمارے جانے کے بعد وہ عادتیں ہی کیری آن نہیں ہوں گی. آپ سخاوت کر رہے ہیں, بچوں کے ہاتھ سے سخاوت کروائیں. آپ اگر اپنے ماں باپ کی کسی نیکی کو کیری کر رہے ہیں, بچوں کو وہ نیکی ہاتھ سے کروائیں. تو ان کے ساتھ کوالٹی ٹائم بتائیں, ان کی اخلاقیات درست کریں, پھر اس کا پھل آپ دیکھیں گے بڑھاپے میں انشاءاللہ. سبحان اللہ. عبدالحبیب بھائی, سونے کا کیا انداز ہونا چاہیے؟ بعض لوگ بہت کم سو رہے ہوتے ہیں کام کے برڈن کی وجہ سے, بعض لوگ بہت زیادہ سو رہے ہوتے ہیں, 10-10 گھنٹے اور 12-12 گھنٹے سونے والے لوگ بھی ہیں. اس کو کیسے مینج کریں, کتنا سونا چاہیے؟ دیکھیں, جو ڈاکٹرز بتاتے ہیں کہ کم از کم صحت مند آدمی کے لیے 7 گھنٹے کی نیند تو ہونی چاہیے. 1 گو میں ہونی چاہیے تو زیادہ اچھا ہے. ٹھیک ہے نا, بٹ ٹکڑوں ٹکڑوں میں بھی سوئیں گے تو پھر وہ فریشنس حاصل نہیں ہوگی. اور یہ کوئی کمال نہیں ہے کم سونا, اور 8 گھنٹے سے زیادہ نہیں. ہاں, 8 گھنٹے سے زیادہ نہیں سونا چاہیے. 10-12 گھنٹے تو پھر آپ وقت کو ضائع کر رہے ہیں. آپ 7-8 گھنٹے کی نیند میکسیمم لے لیں, اور وہ کوشش کریں کہ ڈیپ سلیپ ہو جائے, سکون والی جگہ پر سوئیں. ایسے وقت میں سوتے ہیں کہ پورا شہر جاگ رہا ہوتا ہے. ٹھیک ہے, تو اب سارا شہر جاگ رہا ہے تو آپ کا تو آرام نہیں ہوگا. تو کوشش کریں سونے کے ٹائم پہ سوئیں, یا اگر ایسی مجبوری ہے تو پھر پرسکون جگہ پر سوئیں. لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہم نے یہ دیکھنا ہوگا کہ یہ جو لوگ کچھ کہتے ہیں میں 4 گھنٹے سوتا ہوں, یہ آپ کمال نہیں کر رہے. آپ اپنی صحت بھی برباد کر رہے ہیں اور آپ دوسروں کے لیے چڑچڑے بن رہے ہیں. کم سونے کی وجہ سے سارے گھر والے پھر پریشان ہیں. اچھا سو جاؤ بھائی, تاکہ باقی لوگوں کی زندگی خوشگوار گزر جائے, کیونکہ پتہ چل جاتا ہے اس بندے کی نیند پوری نہیں ہوئی ہے, کیونکہ جو اس کی زبان سے نکل رہا ہے اور جس کے اندر جھنجھلاہٹ ہے تو اس کو کہیں سلا دو بھائی. تو یہ بھی نہیں ہونا چاہیے. تو پراپر نیند لیں. اب مفتی صاحب نے بڑی پیاری بات کی کہ یہ نیند ضیاء نہیں ہے وقت کا. اگر اچھی کہتے ہیں عبادت پر قوت حاصل کرنے کے لیے آپ آرام کریں گے, نماز فجر کے لیے جاگنے کے لیے آپ آرام کریں گے, تہجد اٹھنے کے لیے سے آرام کریں گے, تو آپ کا سونا بھی عبادت ہے. سبحان اللہ. آپ دیکھیں نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب تہجد کے اندر بیدار ہوتے تو اگر فجر کے اندر زیادہ وقت ہوتا تو اب جو آرام کرنے کا سرکار علیہ السلام کا انداز ہے وہ جدا ہے.
अच्छा कम वक्त है तो जुदा अंदाज है, ऐसे अंदाज में जो है वो इस्तिराहत फरमाया करते थे कि फौरन बंदा जो है ना वो चाको चौबंद रहे, और जब वक्त में वुसअत हुआ करती थी तो फिर सरकार अलैहिस्सलाम का आराम करने का अंदाज जुदा होता था। ऐसे ही जो बंदा तहज्जुद पढ़ने का पाबंद है, उसने सुबह जल्दी उठना है नमाज के लिए, तो अब उसके लिए तो आराम करने का जो कैलूला की जो सुन्नत रखी गई है, ये तो उन्हीं लोगों के लिए है जिसके अंदर उसने आराम करना है, इस्तिराहत है, मतलब जिस्म को आराम आ गया है या कुछ उसकी आंख लग गई है, ये तो इसको सुन्नत के तौर पर दिया गया है कि यहाँ वो नींद ना तो ये वक्त का जिया है बल्कि तो महमूद और पसंदीदा है, इस पर सुन्नत का अजर व सवाब है, इसलिए कि वो दोबारा उसने उठकर अपना जो सुन्नत को अदा करना है, तहज्जुद को पाना है, तो उसके लिए इसको हिम्मत ताकत हासिल हो रही है। तो बाज़ औक़ात आराम करना और सोना ये शरीयत में पसंदीदा है, तो बंदे को चाहिए कि जब वो शरीयत का पाबंद बना लेगा अपने आप को, तो सोना भी इबादत के अंदर शुमार होगा। माशाल्लाह। मुफ्ती साहब, हाजी साहब ने मी टाइम की बात की, मी टाइम में कुछ स्टडी, कुछ रीडिंग बुक्स की भी रखनी चाहिए अपने ज़िंदगी में? बिल्कुल लाजमी है, ये तो एक ऐसा जुज़ बनाना चाहिए कि उसको ठीक है, कई चीज़ें हमें इल्म दीन आजकल देखें तो वीडियोस की सूरत में हमें मिल रहा होता है और मिल भी रहा होता है, लेकिन एक है वीडियो से कुछ चीज़ सीखना और एक है बाकायदा प्रॉपर किसी चीज़ का इल्म हासिल करना। जैसे मैंने कहा ना, इन्नमल इल्मु बित्तअल्लुम, ये रिवायत में मौजूद है कि इल्म जो बाकायदा सीखने से होता है। तो जो चीज़ें हमारी जिम्मेदारी हैं, जो फ़राइज़ हमें अच्छी तरह समझने, तो उनको सरसरी ना हो बल्कि बाकायदा हो। यही वजह है कि नमाज हो या दीगर कई ऐसी चीज़ें जो देखा देखी सीख कर बादुकात 20-20 साल गुजर जाते हैं, बादुकात इतना तवील अरसा गुजर गया और उसके बाद पता चला नहीं ये बेसिक तो गलती हो रही थी, इसके अंदर यही चीज़ गलत कर रहे, और वो इतनी बड़ी गलती थी कि यूँ समझ लें कि पिछले 20 साल के कहें कि इबादत ही एक तरफ वो चली जाए। तो कई ऐसी गलतियां मौजूद होती है। अच्छा, इसमें बिज़नेस में भी ऐसी गलतियां कर जाते हैं, और फिर विरासत की तकसीम मैंने अभी जो गुफ्तगू की, तो ऐसी कई जगहों पर है जहाँ बाकायदा इल्म सीखना, एक है सरसरी इल्म और बाकायदा इल्म। तो बाकायदा इल्म के यही तरीके हैं, या तो उस्ताद के ज़रिए से भी हो, जैसे हमने अभी ऑनलाइन अकेडमी का आपने कुछ तारुफ करा, इसी तरीके से साथ साथ ये मुताला जो किताब की सूरत में है, जो हम देखते हैं मेरे सुन्नत तरगीब देते हैं हर हफ्ते। हालांकि हमारा सबसे ज़्यादा काम ही देखें तो मदनी चैनल पर, और क्या कितने प्रोग्राम आते हैं, अभी रमज़ान के हम देख रहे हैं तो कितने प्रोग्राम हैं, कितनी लाइव नशरियात हैं, लेकिन उसके साथ साथ हमारे यहाँ हफ्तावार एक रिसाले की तरकीब दी, 12 दीनी कामों में, बिल्कुल वो कामों में, और बाकायदा जिसकी कारकर्दगी ली जाती है, कारकर्दगी नशर की जाती है, मदनी चैनल के नाज़रीन को बताया जाता है, तो उसके अंदर एक अपने फ़वायद हैं। तो इसलिए हर घर के अंदर मैं कहता हूँ एक छोटी हो या जितनी भी एक लाइब्रेरी हो, कोई आपके घर में भी मेहमान आए ना, तो उन्हें पता चले कि एक दीनी घराना है, यहाँ पे किताबें रखी हुई हैं, यहाँ पे कुछ ऐसी चीज़ें, तो उनके लिए भी कई चीज़ें वहाँ सीखने समझने को मिलेंगी। तो और अपने बच्चों को भी चाहे माहनामा फ़ैज़ान मदीना के ज़रिए रसायल तो वो देने चाहिए, ताकि वो फिज़िकल भी मुताला। बड़े बड़े बुजुर्गों की सोहबत आपको किताब के ज़रिए ही, मतलब कि जैसे कहिए आपको अगर आला हजरत से मुलाकात करनी हो, जी हाँ, मैं कहूँ कि कैसे मिल सकते हैं आप इनकी किताबों के जरिए, तो अकाबिरीन और बुजुर्गों के, जैसे कि वो हजरत अब्दुल्ला बिन मुबारक का वाक़या है, आपको कुछ लोगों ने राह चलते अर्ज की कि हजरत हमारे साथ बैठे ना, आपने फरमाया मुझे तो घर जाकर हजरत अबू बकर, हजरत उमर, इन हस्तियों के पास इनकी सोहबत में बैठना है। तो कहा वो कैसे मुमकिन है? तो कहा मैंने उनकी जो तालीमात वगैरह हैं जो तहरीरी सूरत में, वो मुताला करूंगा, मैं उनकी सोहबत में पहुंच जाऊंगा। तो अब्दुल भाई, बुक रीडिंग भी अपने वक्त के अपने शेड्यूल में कुछ ना कुछ होनी चाहिए। बिल्कुल कमाल की बात आपने फरमाई है, और यही कई चीजें होती है जो आपकी समझिए कि पर्सनालिटी में इन्हेंसमेंट लाती हैं। बाज लोगों से 5 साल बाद मुलाकात होती है और लगता है बंदा 5 साल पहले जैसा था ना वैसा ही है, और किसी से 6 महीने बाद मुलाकात होती है, लगता है यार कितना मैच्योर हो गया, ग्रूम हो गया, कितनी ग्रूमिंग हो गई, कितनी प्यारी बातें कर रहे हैं, लग रहा है किसी अच्छी सोबत में बैठ रहे हैं, अच्छा मुताला कर रहे हैं। एक बहुत खूबसूरत रिसर्च है कि इंसान अपने करीबी 5 लोगों का परताव होता है, 5 करीबी लोगों का रिफ्लेक्शन उस पर पड़ता है। अब दुनिया में आप देख लें कि आपके 5 करीबी दोस्त कौन है। अगर आप ऐसे लोगों के साथ बैठ रहे हैं जिनकी जबान आमियाना है, जिनका मुताला दुरुस्त नहीं है, जो वक्त को जाया करते हैं, जो गुनाहों के आदी हैं, आपकी पर्सनैलिटी में उन 5 लोगों का रिफ्लेक्शन आएगा। अगर दोस्त भी बनाना है, गैदरिंग भी देखनी है, तो आप देखें कि किसी इन 5 में से कोई आलिम दीन है कि नहीं, कोई दुनिया में भी किसी की रिसर्च और जिसके पास जनरल नॉलेज और अच्छा मुताला है वो है कि नहीं, कोई बाअखलाक इसमें है, कोई बाहया है, कोई तजर्बेकार है। तो ये 5 लोग मिलकर आपकी शख्सियत को गुरूम करेंगे। और अगर नहीं है
تو پھر 5 عظیم ہستیوں کی کتابیں پڑھنا شروع کر دیں. آپ کے 5 قریبی ساتھی اگر اس میں اعلیٰ حضرت ہو جائیں, امام غزالی ہو جائیں, حدیث پاک کی کوئی کتاب ہو جائے, تو آپ تو ان 5 لوگوں کا فیضان حاصل کر رہے ہیں, عظیم ہستیوں کا. آپ کی ذات میں وہ ریفلیکشن جھلکے گا. امیر اہل سنت کو دیکھ کر لگتا ہے کہ ایسا لگتا ہے اعلیٰ حضرت کی صحبت میں بیٹھتے ہیں. ان کو دیکھ کر لگتا ہے کہ امام غزالی کا فیضان ان کی سیرت پر جاری, کیونکہ اتنا گہرا مطالعہ وہ اس پر کر رہے ہیں. تو یہ میں تمام ناظرین سے کہوں گا کہ اگر آپ اپنی شخصیت کو گروم کرنا چاہتے ہیں تو پہلے دیکھیں میرے آس پاس کون ہے. ایک بزرگ کے بارے میں آتا ہے, وہ تانگے میں بیٹھ کر تانگے والے سے بات نہیں کرتے تھے, خاموش ہو جاتے تھے. اچھا. کسی نے کہا جب بھی تانگے میں بیٹھتے ہیں بات نہیں کرتے. فرمایا اس کی زبان عامیانہ ہے, میں اس سے بات کروں گا, یہ مجھ سے بات کرے گا, اس کے الفاظ میرے کان میں جائیں گے, کہیں وہ میری زبان پر نہ آ جائیں. اور یہ ہمیشہ ہوتا ہے. بعض اوقات زبان پر وہ الفاظ جاری ہوتے ہیں جو ہمارے نہیں ہوتے, کسی اور کے سنے ہوئے ہوتے ہیں, اور وہ اپنی زبان میں آ جائیں گے. بندہ کہتے تھے لگتا ہے کہ غلط جگہ بیٹھ رہے ہو آج کل. تو میں کئی بار وہ واقعہ سنا چکا ہوں. چلے پھر مسکراہٹوں کا کچھ تبادلہ ہوگا. میں ایک بار عرب امارات گیا, ہمارے ایک عربی مبلغ ہیں, وہ ماشاءاللہ اب بھی دعوت اسلامی کے بڑے اچھے مبلغ ہیں. تو میں ان سے ملاقات ہوئی, ان کی عربی تھی, ان کو انگلش بھی آتی تھی. تو ہم انگلش میں باتیں کر رہے تھے. تو باتیں کرتے کرتے وہ کہتے ہیں ابے یار, اچھا مجھے لگا کہ میں نے کچھ غلط سن لیا نا, عربی کی زبان پہ یہ جملہ کہاں سے آئے گا, یہ تو ہمارے کراچی کے روڈوں پہ کبھی کبھی سننے کو ملتا ہے. تھوڑی دیر ہوئی تو بات کرتے کرتے پھر کہتے ہیں ابے یار, عربی میں ابے یار, ہاں انگلش میں بات ہو رہی ہے, انگلش میں, اور دوران انگلش میں ابے یار. میں نے اسٹاپ ہیئر, واٹ یو وانٹ ٹو سنگ, یو نو واٹ دیز ورڈز لکس لائک. بولا کیا ہے اس ورڈ میں. میں نے کہا سلینگ, وائی یو آر سیئنگ اگین اینڈ اگین, اینڈ فرام ویئر یو لرن اٹ, تم نے سیکھا کہاں سے. کہتے تھوڑے دنوں پہلے پاکستان سے ایک اسلامی بھائی آئے تھے, وہ دعوت اسلامی کے مبلغ نہیں تھے, وہ ہمارے کمرے میں رہے تھے. اچھا. تو تھوڑے دنوں میں نے ان کی زبان سے سنا تو مجھے یاد ہو گیا. میں نے کہا کمال کیا, کراچی کے بندے نے ادھر جا کے عربی کو ابے یار سکھا کے آگے. لیکن مجھے اس سے سمجھ آئی بات کہ آپ نے بیٹھنا کس کے ساتھ ہے, آپ نے باتیں کس سے کرنی ہے. آپ سلجھی ہوئی باتیں سنیں گے تو سلجھی ہوئی باتیں کریں گے. آپ گالیاں سنیں گے تو زبان پر گالی آ جائے گی. آپ غلط لینگویج والوں کے ساتھ کیوں بیٹھنا ہے. تو یاد رکھیں, اگر اپنی شخصیت کو گروم کرنا ہے, بلکہ اپنے بچوں کی اچھی پیرنٹنگ کرنی ہے, تو یہ دیکھیں کہ اس بچے کے 4-5 قریبی دوست کون ہیں. پڑھے لکھے بچوں کے ساتھ بیٹھے گا تو پڑھائی میں اچھا ہو جائے گا, ذہین بچوں کے ساتھ بیٹھے گا ذہین ہو جائے گا, فرما بردار کے ساتھ بیٹھے گا فرما بردار ہو جائے گا. دیکھیں نا, یہ جو بہت خوبصورت عادتیں ہیں, حیا, شرم ہمارا کل ٹاپک تھا, عشق رسول, خوف خدا, یہ صحبت سے بھی سیکھا جاتا ہے. حیا والوں میں بیٹھیں گے آپ حیا والے ہو جائیں گے. آپ عاشق رسول کی صحبت میں بیٹھے جو بار بار یاد مدینہ کرتے ہیں, آپ کی آنکھوں سے بھی آنسو بہیں گے. خوف خدا والے کے ساتھ بیٹھے آپ خوف خدا. ہم دعوت اسلامی میں کیا کہتے ہیں, نیک اعمال والا بننا ہے, نیک اعمال والا کو دوست بنا لو. قافلے میں سفر کرنا ہے, کوئی 12 والے کو دوست بنا لو. ہم طلبا کو کہتے ہیں کہ اگر آپ پہلے دوسرے نمبر پہ آنا ہے, کسی ذہین طالب علم سے دوستی کرو, ورنہ اس کے ساتھ بیٹھو گے جو فیل ہوتا ہے تو پھر آپ بھی آگے جا کے اس کی طرح ہو جاؤ. تو یہ ہمیشہ یاد رکھیں. تو انشاءاللہ یہ بھی ایک وقت کی قدر ہے کہ ہم نے وقت کن کے ساتھ بتایا. اب صحبت کی بات ہوئی تو بھائی صاحب یہاں پر ایک سوال, اب جو صحبتیں ہو گئی نا وہ ڈیجیٹلی بھی ہو گئی ہیں. بالکل ایسا ہی. ہمارے قبلہ سید مولانا ساجد مدنی صاحب جامعۃ المدینہ کے جو مجلس کے نگران, انہوں نے بھی میسج کیا اس پر سوال کیا جائے, اور میرے ذہن میں بھی آ رہا تھا اب صحبتیں ڈیجیٹلی ہو گئی نا. اب جیسے کہ آپ کن لوگوں کو فالو کر رہے ہیں, کن لوگوں کو سن رہے ہیں, کن لوگوں کے پیجز آپ نے لائک کیے ہوئے, جن کو آپ, اب وہ بھی تو ایک صحبت کا طریقہ ہے. اب ہو یہ رہا, ایک تو وقت کا ضیاع, اب فضول لوگوں کو دیکھ رہے ہیں, فضول کامیڈیز دیکھ رہے ہیں, اور اسٹینڈ اپس دیکھ رہے ہیں, عجیب و غریب چیزیں آ گئی. پھر وقت کا ضیاع بھی ہو رہا ہے, اور پھر ان لوگوں کو دیکھ کر ان کی صحبت بھی اندر اتر رہی ہے. یہ ڈبل جو ہے نا وہ پرابلم آ رہی ہے. اور یہ بچوں کے لیے انہوں نے تو لکھا ہے, لیکن یہ تو بڑے اور بوڑھے سبھی اس میں مبتلا ہے. دیکھیں, ایک تو ہمیں روزانہ فرینڈ ریکویسٹ لوگوں کو آ رہی ہوتی ہے, اور وہ فرینڈ اس کو ایکسیپٹ کر رہے ہیں, نہ جان نہ پہچان. حالانکہ روایتوں میں آتا ہے دوست وہ ہوتا ہے جسے دیکھ کے خدا آ جائے, خدا یاد آ جائے. دوست کے دین پر ہوتا ہے. آپ کس کو دوست بنا رہے ہیں, فرینڈ ریکویسٹ ایکسیپٹ کر رہے ہیں, اس کا دین کیا ہے, اس کا ایمان کیا ہے, اس کا عقیدہ کیا ہے. ایک بات تو یہ ہو گئی. دوسری جو آپ نے سوشل میڈیا کے استعمال کی بات کی نا, ریسرچر بڑی پیاری بات بتاتے ہیں کہ اگر آپ نے سوشل میڈیا سے پراپر فائدہ اٹھانا ہے نا, آپ جنرل سوشل میڈیا کو اسکرولنگ نہ کریں, جو دیکھنا ہے سرچ کر کے دیکھیں. یعنی آپ نے بیان سننا ہے, آپ نے نعت سننی, یا آپ نے اپنی دنیا بھی کوئی معلومات حاصل کرنی, آپ اس کو ٹائپ کریں, ڈائریکٹ اس ویڈیو پہ جائیں, اور جیسے ہی وہ چیز پوری دیکھ لیں واپس آ جائیں. اگر آپ اس کو اسکرولنگ کر کے دیکھنا شروع کریں گے نا, تو آپ کی ویڈیو شاید 10 ویڈیو کے بعد آئے گی. اس سے پہلے آپ 10 پتہ نہیں کیا دیکھ چکے ہوں گے, اس کے بعد 10-12 کیا دیکھیں گے. دیکھ رہا تھا 4 منٹ کا ویڈیو, 40 منٹ ہمارے ضائع ہو گئے. تو جو لوگ
सोशल मीडिया को प्रॉपर यूज करना चाहते हैं, प्रोडक्टिव यूज करना चाहते हैं, वो रिसर्च टाइप करके जाते हैं उस जगह पर, चाहे वेबसाइट हो या चाहे वीडियो हो, 4 मिनट 5 मिनट की बात थी वो देखी और वापस आ गए, तो फिर आप प्रोडक्टिव उसको यूज कर सकेंगे। वरना जनरल के अंदर अगर आप चले गए और स्क्रॉलिंग हो रही है और जो ना आ रहा है उसको और देखिए उसका एल्गोरिथम ही ऐसा बना हुआ है कि आपको हर तरह की चीज दे ताकि आप इंगेज रहें। और एक बार आपने कोई चीज देख ली तो उसने घुमा घुमा के वही देखा नहीं है, तो भाई बेहतर ये कि भाई आप अपने काम का काम उसमें करें और उसके बाद वापस आकर अपने दीगर कामों। ठीक है, माशाल्लाह। सहरी के वक्त का भी लिहाज रखें, इसकी भी कदर करें और अच्छी नियतों से प्रोग्राम भी देखते रहें, अच्छी नियतों से सहरी भी करें। और हमें भी कॉल्स कर सकते हैं आप। अब्दुल हबीब भाई से आइए एक विर्द सुन लेते हैं, फिर इंशाल्लाह हाजी साहब इसके बाद सहरी अपनी कर लेंगे। जी विर्द। अशफाक भाई, इसमें एक बात ऐड करना चाहूंगा। पहले ना बच्चे या कोई फर्द घर से बाहर निकलता था तो तशवीश होती थी ये कहाँ जा रहा है। जी अब वो घर में और कमरे में अगर बंद पड़ा है ना तो अब तशवीश होनी चाहिए ज्यादा कि कहाँ जा रहा है, तो उसकी तरबियत भी उसी हवाले से होनी चाहिए। लेकिन ये आप जैसे नेक लोगों को तशवीश हो रही है, वरना माँ बाप तो आज ये खुश है मेरा बच्चा कहीं नहीं जा रहा। हालांकि सच्ची बात यह है कि शायद ऐसा लगता है कि बाहर से ज्यादा घर की सोबत अकेले वाली ज्यादा खतरनाक हो गई है। चलिए छोटी मोटी फिजिकल एक्टिविटी कर लेता था, खेल कूदता था, पता है भाई मैदान में खेल रहा है, लेकिन ये तो कमरे में बैठकर क्या कर रहा है, तो उस पर भी नजर रखना बहुत जरूरी है। इस तरह की एप्स भी आ गई हैं कि पेरेंट्स नजर रख सकते हैं बच्चा क्या सर्च कर रहा है, कितनी देर चला रहा है, कौन सी ऐप चला रहा है, कौन सी नहीं चला सकता। आप अपने मोबाइल से बच्चों की डिवाइसेस को 100% कंट्रोल कर सकते हैं। कोई ज़्यादा मुश्किल मेथड्स नहीं है इसके, तो आपको इस पे नज़र रखनी चाहिए हत्तल इम्कान। जी एक विर्द और एक वजीफा। माहे रमज़ान आया है, जनाब बात हो रही है घर में अच्छा माहौल बनाने की, बच्चों की फिक्र करने की, बच्चों को अच्छी तरबियत करने की। तो आज वजीफा भी यही है कि हर नमाज के बाद ये दुआ अव्वल और आखिर दुरूद शरीफ के साथ एक बार पढ़ लें। इंशाअल्लाह अज़्ज़ वजल बाल बच्चे सुन्नतों के पाबंद बनेंगे और घर में नेक माहौल, मदनी माहौल कायम होगा इंशाअल्लाह। ये बड़ी प्यारी दुआ भी है और एक्चुअली ये नबी पाक अलैहिस्सलाम की दुआ है, कुरान पाक से, सुभानअल्लाह, कुरान पाक के मुबारक अल्फाज भी हैं। और वो दुआ क्या है? रब्बना हब लना मिन अज़वाजिना व ज़ुर्रियातिना कुर्रता अयुनि वजअलना लिलमुत्तक़ीना इमामा। यकीन करें ऐसी प्यारी दुआ है, इसका तर्जमा अगर साथ याद होगा ना तो इस दुआ का लुत्फ़ ही और होगा। दुआ तर्जमा क्या है? ए हमारे रब, हमें दे हमारी बीबियों और हमारी औलाद से आंखों की ठंडक और हमें परहेजगारों का पेशवा बना। अब आप में से बहुत से कोई दुआ अगर याद ना रहे तो मैं आपको पारा बता देता हूँ, आयत बता देता हूँ, उसको नोट कर लें। कल से हम कोशिश करेंगे कि हम दुआ पहले से बता दें हमारे एडिटर को, तो अगर हमें लिखी हुई भी मिल जाए तो नाजरीन को स्क्रीनशॉट लेना आसान हो जाएगा इंशाअल्लाह। पारा नंबर 19 है, 19th पारा है, सूरह फुरकान, आयत नंबर है 74। ये उसका जुज है और मैं इसको दोबारा पढ़ लेता हूँ। रब्बना हब लना मिन अज़वाजिना व ज़ुर्रियातिना कुर्रता अयुनि वजअलना लिलमुत्तक़ीना इमामा। अल्लाह करीम हमारे रब हमारे फैमिली में मोहब्बत पैदा कर दे और हमें मुत्तकियों का इमाम बना दे। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। मुफ्ती साहब, मुज़म्मिल साहब ने सवाल किया है, फिर हम कॉल्स के ज़रिए भी कुछ सवालात लेंगे। सवाल ये है कि अगर किसी ने 3-4 साल की ज़कात ना दी हो और अब वो इसको तवज्जो गई है, वो तौबा कर रहा है, तो क्या इसके लिए हल क्या है? पिछली जितने सालों की ज़कात रहती है उन्हें फिलफोर उन्हें निकालना होगा। तौबा भी करें और उन्हें निकालना होगा। अलबत्ता यहाँ ये है कि जिस साल की है, अब उनके पास अगर सोना है, चांदी है या कोई और ऐसी चीज़ें हैं तो उस साल की मार्केट वैल्यू के एतबार से उसकी वो ज़कातें अदा कर सकते हैं। क्योंकि अभी हम देखते हैं इस साल में हम किसी को पिछले कई सालों की सोने की ज़कात का अगर कहें तो अब सोने का रेट बहुत ज़्यादा हो गया, लेकिन अगर पिछले सालों के एतबार से देखें तो वो रेट उनका कम था। तो यहाँ इनके लिए ये रुख्सत मौजूद है कि उस साल की जो सोने की मालियत थी और जो मार्केट उसका रेट था तो उसके मुताबिक ये अपनी ज़कात निकाल सकते हैं। बहरहाल अगर 3-4 साल की रहती है फ़ौरन तौबा भी करें और इसको फ़ौरन निकाल दें। किसी के पास प्रॉपर्टी है और वो प्रॉपर्टी का रेट नहीं आ रहा और उसके पास इसके अलावा इतने पैसे भी नहीं है, तो क्या कोई ऐसी रुख्सत है कि वो उस प्रॉपर्टी की अभी ज़कात ना निकाले और जब वो प्रॉपर्टी बेचे तो जिन सालों की नहीं निकाली बाद में निकाल दे? देखिए, जब भी कोई चीज़ माले ज़कात में से मौजूद है और अभी प्रॉब्लम लोगों को ये होता है कैश नहीं है और ये तो कईयों के साथ ज़ेवरात हैं या दीगर कई ऐसी चीज़ें हैं, तो वहाँ शरीयत ये तो इजाज़त नहीं देती कि वो इसको इतना लेट कर दें। अलबत्ता चाहे अपनी कोई चीज़ यानी गोल्ड में से कुछ बेचें या किसी से कर्जा ले लें,
قرض بھی لے کر اگر زکوٰۃ ادا کرنی ہے تو یہ بھی اجازت دی ہے، اور وہ قرض لیں اور ٹائم سے سال بسال اپنی زکوٰۃ کو ادا کرتے ہیں۔ زبردست۔ اور اگر زیادہ پراپرٹیز ہیں تو پراپرٹیز میں سے ہی کچھ زکوٰۃ میں دے سکتا ہے؟ بالکل دے سکتے ہیں۔ کوئی پراپرٹی دے دی زکوٰۃ میں، بالکل زکوٰۃ میں پراپرٹیز اس کی جو ویلیو ہے اس کے مطابق پراپرٹی میں مندہ بہت کروڑ کی 2 کروڑ کی لی تھی، 1.5 کروڑ کی ہو گئی ہے، اب اس کو تو ابھی بیچنے جائیں گے تو بہت نقصان ہو جائے گا، تو ابھی زکوٰۃ کے پیسے بھی نہیں ہیں، تو پھر کیا کریں؟ دیکھیں شریعت یہ تو نہیں کہتی بیچ دیں، جو بھی مال تجارت ہے یا جو بھی چیز ہے نیچے آ چکی ہے اور اس کی ویلیو کم ہو چکی ہے، بیچنے کی اسے ہمت نہیں ہو رہی یا نہیں بیچنا، بکتا بھی نہیں، بعض اوقات بکتا بھی نہیں۔ بھی نہیں ہے۔ جی ہاں بالکل ایسا ہی ہے، کئی ایسے ہیں لوگوں کے مسائل۔ تو زکوٰۃ کے حوالے سے بہرحال یہی ہے، جس طرح ہم دیگر ایسی کئی چیزوں کی پلاننگ بنا کے رکھتے ہیں تو پتہ ہی ہے نا زکوٰۃ کو اچانک تو نہیں بہت آئی، اہم۔ سال پورا ختم ہو رہا ہے، سال آ رہا ہے تو زکوٰۃ کی بھی سال میں عمرہ بھی ہو جاتا ہے، مہینے کے اخراجات بھی ہو جاتے ہیں، بچوں کی فیس بھی ہو جاتی ہے، زکوٰۃ کے پیسے نہیں ہیں مولانا صاحب ہاتھ میں۔ تو جس طرح آپ کو پتا تھا گھر میں شادی آنے والی ہے، آپ نے 1 سال پہلے سے پلاننگ شروع کر دی، سال کے آخر میں زکوٰۃ دینی ہے تو اس کی پلاننگ پہلے سے رکھیں کہ نکالنی ہے، جی ہاں اور پھر اللہ راستے بھی بنا دیتا ہے، جی ہاں بالکل۔ جس کی نیت ہو پھر اس کے لیے راستے بن جاتے ہیں۔